राधे राधे, हर हर महादेव, प्रणाम। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, राहु की चाल को समझ जाइए। राहु की चाल को अगर आपने समझ लिया तो समझिएगा 5 दिसंबर 2026 इसी वर्ष आपको वो प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आज हम राहु के बारे में, राहु की जो चालें हैं आपके जीवन पर चली जा रही हैं, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी हर मोड़ पर कोई ना कोई परेशानी राहु, क्योंकि अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं, वो चालें आपके सामने डाली जा रही हैं। अब आप उन चालों में फंसने के कारण आपके जीवन पर अनेकानेक परेशानियां चल रही हैं। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से उन चालों को आपको समझाएंगे, जिन चालों को आप, राहु महाराज की उन चालों को जब आप पकड़ लेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा हर कदम पर आपको सफलता के अलावा कुछ भी प्राप्त, यानी हर जगह सफलता ही प्राप्त होगी। राहु ही वो ग्रह हैं जो हमें कहते हैं ना कि शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष में फल देते हैं जाकर, है ना। राहु ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात इस इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देते हैं। तो हम राहु के बारे में ही विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पर 2 पहलुओं पर बात करेंगे। यहाँ पर प्रथम पहलू ये रखेंगे कि अभी तक राहु महाराज ने कौन कौन सी चालें डाली और आप उनमें फंसे, और कौन कौन सी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय वर्तमान में। तो देखिए, राहु कहाँ पर हैं? आपके 4th हाउस अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं। अब चतुर्थ भाव पर राहु महाराज के बैठने के कारण सबसे पहली परेशानी आपको माता, या तो आपकी माता की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब चल रही होगी, या फिर माता की ओर से आपको प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा होगा। दूसरा, सुख, यानी कि भौतिक सुख साधनों में, यार जीवन में इंसान, भाई सुख, हर इंसान काम किस लिए करता है? उसको सुख प्राप्त हो। किंतु आप मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु आपको सुख नहीं मिल पा रहा है। उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव में, यानी पैतृक भूमि, पैतृक धन से जुड़ा हुआ विवाद, यानी या तो पैतृक धन से आने आपके कोई विवाद हो सकता है, या पैतृक भूमि से जुड़ा हुआ कोई ना कोई परेशानी या मुकदमा वगैरह ये चीज़ें चल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में राहु यहाँ पर ये तो परेशानी दे रहे हैं। और देखिए, राहु महाराज के पास दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। 3 दृष्टियां राहु महाराज के पास में है। तो पंचम दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके पूरा तत्व भाव, आपके मृत्यु स्थान, आप डेथ स्थान को आपके राहु महाराज देख रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है ना, आपके अष्टम भाव को देखने की वजह से मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, शनिदेव महाराज की ढैया तो आप पर समाप्त हो गई, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना आपको इस समय करना पड़ रहा होगा। प्रथम, सबसे पहले मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान। जिंदा तो आप हैं किंतु क्या हैं? आप मरे के समान इस समय पर हैं। हेल्थ से रिलेटेड शारीरिक कष्ट, परेशानी, रोग, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ में जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मुकदमा, या कहीं आपने किसी को पैसा दिया होगा, वहाँ बड़ा अमाउंट, बड़ा धन कहीं ना कहीं फंस जाना, तो हो सकता है कि ये चीज़ें भी आपके साथ चल रही हों। उसी के साथ ही साथ अगर आप स्त्री हैं तो पति को कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही होगी। उसी के साथ ही साथ में विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश वीज़ा वगैरह आपका कैंसिल हो गया होगा, या फिर विदेश में ही आप वर्तमान में हैं तो भी आपको परेशानियों का सामना इस समय हो सकता है करना पड़ रहा हो। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव को, जिससे आप मेहनत तो रात दिन कर रहे हैं, यानी कर्म तो अपना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किंतु मेहनत के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। आप मेहनत रात दिन कर रहे हैं, कर्म का फल, जैसे सुबह से संध्या तक कार्य किया, मेहनत की, भरपूर मेहनत, लेकिन जितना हमने मेहनत की है उतना हमको फल जो है ना वो नहीं मिल पा रहा। ये चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं 10वें भाव पर व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में, यानी व्यवसाय के क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हानि का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। व्यवसाय के क्षेत्र और व्यापार के अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा हानि का सामना इस समय करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आलस्यपन, यानी कि कोई भी कार्य करने जाते हो, थोड़ी देर में आप बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी, आपको जो यश मिलना चाहिए जीवन में वह यश प्राप्त आपको नहीं हो रहा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी कहीं ना कहीं डगमगाई होगी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी।
दान पुण्य करने में, यानी भगवान के प्रति आस्था आपकी खत्म हो गई होगी, आप नास्तिक थोड़ा थोड़ा बनते हुए जा रहे होंगे, ये यानी भगवान से आपका विश्वास वो उठता जा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आपके द्वादश भाव को देखने की वजह से दुर्गति, जैसे महाराज हरिश्चंद्र की दुर्गति हो गई थी कि राजा से मरिघाटी बन गए थे, यानी कि मरघट का काम करने लगे थे, राजा से रंक बन गए, अपना स्वयं पत्नी और बच्चे तीनों को बिकना पड़ा। तो इस तरीके की हो सकता है दुर्गति आपकी चल रही हो, गंदे गंदे स्वप्न आना, शारीरिक कष्ट परेशानी, उसी के साथ ही साथ में हो सकता है छोटा मोटा एक्सीडेंट, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मानसिक कष्ट परेशानी ये आपके साथ में हो रही होगी। तो ये चीज़ें राहु जो चालें फेंक रहे हैं ना, जिसके कारण ये परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी, किंतु चिंता की बात नहीं है। राहु की आप चालों को समझ जाइए, लाभ आपको होगा ही होगा, जैसा हमने आपको प्रारंभ में बताया। अब आपको हम बताते हैं सबसे पहली चीज, चतुर्थ भाव पर आपके बैठे हैं, ठीक है, चिंता मत करिएगा, मित्र राशि में बैठे हैं, इसलिए 5 दिसंबर 2026 से पहले आपको ये पैतृक भूमि का, पैतृक धन का लाभ दिलवाएंगे। कोई बड़ा अमाउंट, बड़ा धन अकस्मात आपको प्राप्त होने की संभावना रहेगी यहाँ पर, अकस्मात कोई ना कोई चीज़, क्योंकि मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो ये निश्चित आप मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं, तो विशेषकर ध्यान रखना है, विवादित प्रॉपर्टी, वाहन या मकान जिस पर कोई विवाद चल रहा हो उसे आपको नहीं खरीदना है, इस चीज़ का भी विशेषकर आपको ध्यान बनाकर चलना है। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव को देख रहे हैं, इसलिए विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा, मान के चलिएगा। अभी परेशानी आ रही है, लेकिन 5 दिसंबर से पहले आपको ये विदेश में सेटलमेंट करा देंगे, बहुत अच्छा आपका रहेगा, ये चीज़ मान के चलिएगा। जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, तो विशेषकर राहु यहाँ पर चाल आपको लिए ये फेंक रहे हैं कि सात्विक भोजन करिए, खान पान का विशेषकर ध्यान रखिए, जिससे राहु आपको उत्तम अच्छा लाभ दिलवाएंगे, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा राहु की तरह आप बन के चलिए, यहाँ पर जो है ना कि राहु की तरह कि आप जो है ना, आप कोई ले गया तो आप चुप बैठे हैं, आप कुछ उससे कह ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं वो दे देगा लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ आपको साम दाम दंड भेद अपनाना होगा। राहु आपके पक्ष में है, इसलिए आपको लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय कर्म का फल नहीं मिल रहा है तो ऐसा काम नहीं करिए, जो आप काम कर रहे हैं उसका फल भी नहीं मिल रहा है तो वो आप काम कर क्यों रहे हैं, आप दूसरा काम करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह हमारे देहात में कहते हैं, तो एकदम से आपको लाभ तुरंत प्राप्त हो। वो दिमाग लगाकर कार्य करिए जिसमें आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, आप वो काम क्यों कर रहे हैं, ये तो आपकी गलती है ना। लेकिन यहाँ पर विशेषकर इस चीज़ का ध्यान बनाकर चलिएगा कि आपको क्या करना है, जिसका फल आपको तुरंत प्राप्त हो, यानी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसी जगह कार्य करिए जहां पर आपको तुरंत ही लाभ हो। व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में आंख मूंद कर सौदा नहीं करिए, ये भी ध्यान रखिएगा, आंख मूंद कर व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में सौदा नहीं करना है। अपने कर्तव्य का पालन करिए, यानी जो आलस्यपन आता है आ रहा है आपको, तो विशेषकर ध्यान बनाकर चलिएगा कि यहाँ पर आलसपन को बिल्कुल मत, यानी अपने धर्म का पालन करिए। आप जब अपने इस समय आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई कार्य आपका ऐसा पड़ा होगा जो करने को होगा, तो बस इसी को आलस कहते हैं कि अपने काम को छोड़ देना, ये सबसे बड़ा आलस है। तो यहाँ पर अपने धर्म का आपका इस समय कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य का पालन करिए तो आपको आलस नहीं आएगा, यश की प्राप्ति होगी, चिंता की बात नहीं। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के जो चक्कर लग रहे हैं ये आपके बंद होंगे। यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको यहाँ पर आंख खोल कर चलना है। फिर भी आपको बता दें हम कि कोर्ट कचहरी मुकदमा में आपकी विजय आपको यही राहु महाराज दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी, हेल्थ इशू आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो यहाँ पर चिंता की बात नहीं है। राहु की ये चालें हैं जो आपको हमने बताई हैं, कुछ चालें, उन पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए तो राहु महाराज आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। फिलहाल में आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि राहु अपने ही नक्षत्र में चलने के कारण कुछ लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, कुछ लोगों को परेशानियाँ इस तरीके की देखने को मिल रही है, इसलिए चिंता की बात नहीं, उनको भी फल प्राप्त होगा। जब इनकी डिग्री एक, अब देखिए हमने इसमें स्पष्ट लिखा है राहु महाराज की फरवरी के महीने में 16, मार्च के महीने में 14, अप्रैल के महीने में 13, मई के महीने में 12, जून के महीने में 09, जुलाई के महीने में 08, अगस्त के महीने में 06, सितंबर के महीने में 05, अक्टूबर के महीने में 09, नवंबर के महीने में 001। तो यहाँ पर जिस तरीके से राहु महाराज की डिग्रियाँ कम होंगी, वैसा ही आपको इनका अशुभ प्रभाव भी कम होता चला जाएगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। तो उपाय क्या करने हैं आपको? सबसे पहला उपाय,
कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके बहते हुए जल में प्रभावित करिए। ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर हमसे आप राहु महाराज का जप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी जप करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए शनिवार के दिन, बुधवार के दिन, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ नॉन वेज, एल्कोहल और स्मोकिंग ये चीज़ें ना करिए, नशा ना करिए, नशा नाश कर देता है, इसलिए इस चीज़ का विशेषकर ध्यान बनाकर चलिए। प्रभु से कामना करते हैं कि आप पर राहु महाराज की कृपा हो। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।